हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केले की खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। बनाना को और किन नामों से कॉमन नेम से जाना जाता है? बनाना को एडम्स फिग भी कहते हैं। एडम्स फिग भी कहते हैं। बनाना को ट्री ऑफ विजडम, एप्पल ऑफ विजडम भी कहा जाता है। ये इतने शॉर्ट फॉर्म है कि एडम्स फिग एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है। एडम्स फिग के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्या टिक करना है? बनाना पर। तो आइए अब देखते हैं इसका जन्म स्थान। तो इसका जन्म स्थान है साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया। अगर इसके हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है मूसा पैराडीसिका। मूसा पैराडीसिका। मूसा पैराडीसिका। फैमिली मुसेसी। बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की। तो इसके क्रोमोसोम नंबर है 22, 23 और 44 भी होते हैं। ये 3 क्रोमोसोम नंबर केले के होते हैं। और केला नेचर में कैसा होता है? तो केला होता है ऑटोट्रिप्लॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केला नेचर में कैसा होता है? ऑटोट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, 3x नेचर का होता है, जिसमें समजात गुणसूत्रों के 3 जोड़े संख्या पाई जाती है। समजात गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? तो 3 जोड़ी संख्या पाई जाती है। तो पूछता है कि केला उदाहरण है ऑटोट्रिप्लॉइड का, या कभी कभी केवल दे देगा ट्रिप्लॉइड का। तो केला किसका उदाहरण है? ऑटोट्रिप्लॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एरिया ऑफ प्रोडक्शन की। तो हमें पता है कि जैसे आम है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है। लेकिन अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें कि भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उसमें बनाना फर्स्ट पोजीशन पर है। इंडिया में बनाना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है। विश्व में सर्वाधिक केले का उत्पादन कौन देश करता है? भारत। अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में मैक्सिमम एरिया बनाना का कहाँ है? मैक्सिमम एरिया, तो बनाना का मैक्सिमम एरिया है तमिलनाडु। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन राज्य करता है? तो महाराष्ट्र। और बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता किस राज्य की अधिक है? तो उत्पादकता सर्वाधिक है तमिलनाडु की। बात करें क्लाइमेट की, तो बनाना में क्या है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय का पौधा है। बात करें मिट्टी, तो केले के लिए सभी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसके लिए मैदानी भागों में जो एलुवियल सॉइल होती है, जो जलोढ़ मृदा रहती है, इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो एलुवियल मृदा इसके लिए, एलुवियल जिसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। बात करते हैं प्लांटिंग टाइम। तो इसकी पौधरोपण की क्रिया हम कब करते हैं? तो इसका प्लांटिंग टाइम है जुलाई से लेकर सितंबर तक, बरसात के समय। बात करें इसकी स्पेसिंग में, तो केले की स्पेसिंग हम कितनी रखते हैं? तो 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर की स्पेसिंग से लेके 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर की स्पेसिंग इसमें रखते हैं। हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो इसमें अगर हम उर्वरक की बात करें तो 250 ग्राम नाइट्रोजन, जो 4 पार्ट में देते हैं हम। इस नाइट्रोजन को 4 भाग में देते हैं, अगस्त, सितंबर, मार्च और अप्रैल में। इसको 250 ग्राम नाइट्रोजन को 4 भागों में हम बांट कर देते हैं। उसके बाद बात करें फास्फोरस की, तो 100 ग्राम फास्फोरस की पूरी मात्रा दे दी जाती है। जिसमें बुआई, जिसमें पुतिया इसकी सकर लगाते हैं, उसमें गड्ढों में 2 से 3 दिन पूर्व ही हम फास्फोरस की पूरी मात्रा दे देते हैं। और बात करते हैं पोटास की मात्रा, तो 200 ग्राम पोटास की मात्रा हम 2 भागों में देते हैं। एक बार हम देंगे सितंबर में और दूसरी बार देंगे मार्च में, नाइट्रोजन के साथ। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देते हैं। बात करते हैं इंटरकल्चर में। तो इंटरकल्चर की बात करने से पहले हम जानते हैं कि केले में प्रोपोगेशन किस मीडियम से होता है। तो केले में जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन मतलब प्रवर्धन,
तो केले में जो प्रोपोगेशन होता है वो सकर्स के द्वारा होता है, सकर्स के द्वारा, और कहीं कहीं आपको दिखेगा स्वाड सकर के द्वारा इसमें क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। तो इंटरकल्चर की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें प्रॉपिंग करते हैं हम। प्रॉपिंग का क्या मतलब है जान जाइए आप लोग। जब केले में घार लगते हैं तो केले का पेड़ एक तरफ झुक जाता है, तो जब झुकता है तो वहां हम लकड़ी या डंडे की सहायता से लगा के उसको सीधा किए रहते हैं कि पेड़ नीचे ना गिरे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रॉपिंग। इसमें हम रैपिंग की भी प्रक्रिया करते हैं, रैपिंग या इसको शेडिंग भी कहा जाता है। रैपिंग या शेडिंग, रैपिंग मतलब क्या होता है, रैप मतलब किसी चीज से उसको ढक देना। तो केले का जब जो घार रहता है अगर सूर्य की सीधी दिशा में पड़ रहा है तो उसको हम किसी कपड़े से ढक देते हैं, रैप कर देते हैं उसको। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रैपिंग या शेडिंग, जिससे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट केले के ऊपर ना पड़े। अब बात करते हैं, हम जानते हैं केले में कौन सा गुण पाया जाता है। तो केला क्या है, केले में नेचुरल पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी भी पाई जाती है। ये पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, तो जब फल का विकास बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के फल के विकास को ही हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और अगर इसके हम फ्लावर की बात करें या इसके इन्फ्लोरोसेंस की बात करें, इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो इसमें किस तरह का इन्फ्लोरोसेंस, किस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है, स्पैडिक्स। स्पैडिक्स जो पुष्पक्रम पाया जाता है, जो इसका फूल होता है जो लाल कलर का दिखता है, उसमें केले के घार में जो नीचे की तरफ लटका रहता है लाल कलर का फूल, वो क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि इसी में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। इसी में नर और मादा पार्ट दोनों पाए जाते हैं इनके इन्फ्लोरेसेंस में। इसको क्या कहते हैं, स्पैडिक्स कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होते हैं। हर्माफ्रोडाइट इन नेचर मतलब उसी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। और केले में जो है, केला अधिकतर सीडलेस होता है, तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, सकर के मीडियम से करते हैं प्रोपोगेशन, उसका सकर के मीडियम से करते हैं। अब हम बात करते हैं केले की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में। तो उन किस्मों को देखते हैं, इनकी वैरायटी है। तो सबसे पहले हम ट्रिप्लॉइड वैरायटी बताते हैं आपको। तो इनकी ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन सी है, ट्रिप्लॉइड वैरायटी में सबसे पहला है डॉर्फ केवेंडिश। डॉर्फ केवेंडिश जितना उत्पादन केले का होता है उसके 58% शेयर किसका होता है, डॉर्फ केवेंडिश किस्म का होता है, शेयर होता है। 58% शेयर का मतलब है कि जितना उत्पादन हो रहा है उसमें 58% हिस्सा किसका है, डॉर्फ केवेंडिश किस्म का है। दूसरा पुवन, थर्ड रोबुस्टा, फोर्थ रसथाली, चंपा, नेंदरन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसमें भी जो ये चंपा है और जो नेंदरन है वो किसके लिए, सब्जियों के लिए, जो वेजिटेबल के लिए केले का प्रयोग किया जाता है उसकी किस्म को क्या नाम है, चंपा और नेंदरन। किस्में कई और हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण किस्में उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो चंपा और नेंदरन जो है वो साग भाजी वाली किस्म है। इसको किसके लिए, वेजिटेबल के लिए ग्रो किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिप्लॉयड वैरायटी की, केले की डिप्लॉयड वैरायटी का क्या नाम है, तो इसकी डिप्लॉयड वैरायटी है लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर जब एग्जाम में पूछा जाता है वैरायटी किसकी है तो लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान देना है लेडीज फिंगर किसकी वैरायटी है, केले की वैरायटी और कैसी वैरायटी है, डिप्लॉयड वैरायटी है। अब बात करते हैं इंसेक्ट एंड डिजीजेस के बारे में। केले में कौन से महत्वपूर्ण कीट और रोग लगते हैं, तो महत्वपूर्ण कीटों में है, जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है स्टेम वीवर या बोरर आप कह सकते हैं,
जिसको हम कहते हैं तना छेदक। ये तने को नीचे से क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। तने में छेद कर देने से क्या होगा, तना पूरे तरीके से सूख जाएगा या सड़ने की प्रक्रिया उसमें होने लगेगी। तो स्टेम बोरर है। फ्रूट बोरर, फली छेदक। फली छेदक का क्या काम रहता है, ये भी तने को, ये भी फल को जो रहता है उसमें छेद कर देते हैं, जिसके कारण फल क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसमें कीट लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण रोग के बारे में। रोग, डिजीज, तो इसमें कौन से महत्वपूर्ण रोग लगेंगे, पनामा विल्ट। पनामा विल्ट, विल्ट उकठा रोग होता है, लेकिन इसमें पनामा विल्ट किसके कारण लगता है, तो कवक, फंगी को ही कवक कहते हैं, इसके कवक के कारण लगता है। और उस कवक का क्या नाम है, तो उस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम नामक कवक के कारण लगता है। इस रोग में क्या होता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं किनारे पे पीली होके क्या होती हैं, सूख जाती हैं। बात करें अपने दूसरे की, तो दूसरा इसमें लगता है सिगाटोका। सिगाटोका या इसको आप लीफ स्पॉट कहते हैं। इसमें पत्तियों पर धब्बे की तरह संरचना आ जाती है। जो इसके डिजीज अपीयरेंस होते हैं, कैसे होते हैं, धब्बे की तरह पत्तियों पे संरचना आ जाती है। और ये भी किसके कारण लगता है, कवक के कारण लगता है। और कवक का क्या नाम है, सर्कोस्पोरा स्पीसीज। आपको ध्यान होगा सर्कोस्पोरा स्पीसीज के कारण और क्या लगता है, तो सर्कोस्पोरा स्पीसीज के कारण ही ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज लगता है। टिक्का रोग किसके कारण लगता है, सर्कोस्पोरा स्पीसीज के ही कारण लगता है। फिर बात करें बंची टॉप। बंची टॉप ये एक विषाणु के कारण लगता है रोग। विषाणु के कारण, जिसमें क्या होते हैं, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, ऊपर गुच्छे की तरह संरचना आ जाती हैं। तो बंची टॉप किसके कारण लगता है, विषाणु के कारण। अब इस बात करें कि इसके फल कितने दिन में तैयार हो जाते हैं, तो इसके फल लगभग 90 से 150 दिन में इसके फल तैयार हो जाते हैं। और अगर इल्ड की बात करें तो इसकी इल्ड रहती है लगभग 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर एक पौधे पर लगभग 50 से 100 फली आती है। हम अगर बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की कि अगर जैसे पूरा पका हुआ केला है तो उसमें TSS की मात्रा कितनी होती है, उसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है, तो पूरे पके फुल राइप केले में, फुल राइप मतलब होता है पूर्ण पके केले में शुगर की कितनी मात्रा होगी, तो लगभग 27% मात्रा होती है। और जो उसकी पुतिया होती है, जो उसका स्वाद होता है, जिसके कारण उसका हम क्या करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रवर्धन करना। एक पौधे से ढेर सारे पौधे कैसे हम उगाते हैं, तो शक्कर के मीडियम से। तो उसके जो प्रोपोगेशन के लिए जो हम स्वाद का प्रयोग करते हैं, जो पुतिया का प्रयोग करते हैं, उसका वजन लगभग कितना होता है, तो 750 ग्राम। उसका वजन कितना होता है, लगभग 750 ग्राम। तो ये कुछ थे केले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।